बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। रिव्यू एक्सरसाइज 4 है जी। इसमें इसका क्वेश्चन नंबर भी 4 करना है हमने, और वो है जी फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड। अच्छा, ये एक एक्सप्रेशन दी हुई है और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है दोनों तरीकों से, ठीक है, यानी कि फैक्टराइजेशन से भी और डिवीजन मेथड से। तो चलें पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो पहले फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। इसमें देखें हमारे पास ये जो आई है 16x², चले मैं नीचे लिखता हूँ 16x4 सॉरी, प्लस 8x² प्लस 1। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बनता है, ठीक है। यानी मैं अगर 16x4 का रूट करूं स्क्वायर रूट, तो ये स्टूडेंट आएगा मेरे पास 4x², जिसको मैं a कंसिडर कर सकता हूं, ठीक है। इसी तरह अगर 1 तो ऑलरेडी b हो जाएगा, यानी 1 तो कोई भी इसकी पावर हो सकती है ना, ठीक है। इसको भी इसके रूट करें तो 1 ही आएगा। तो चले ये आ जाएगा a 4x² का स्क्वायर, ये आ जाएगा b प्लस, और दरमियान में प्लस है 2ab, 2 ये रहा, a हमारा है 4x और b हमारा क्या है 1। ओके जी। तो अब इसको क्लोज करें तो ये आएगा 4x², यानी a लिखे, दरमियान में ये प्लस का साइन, और ये b लिखे और इसका होल स्क्वायर कर लें। अब क्योंकि हमें इसका करना है स्क्वायर रूट, ठीक है जी, स्क्वायर रूट करना है, तो स्टूडेंट मैं क्या करूंगा, सिंपली मैं इसके ऊपर लिख के स्क्वायर रूट डाल लेता हूं। एक तो यह है कि आप इस वैल्यू की इक्वल रखें और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड को कर लें। तो अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। यानी इसको इसके ऊपर स्क्वायर रूट डालें, क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट करना है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस में आपके पास आंसर आएगा 4x² प्लस 1। ओके जी। अब हमने दूसरा मेथड करना है, चले वो इस साइड में मैं करता हूं। वो है जी डिवीजन मेथड, यानी इससे। तो वैल्यू लिखें जी, क्या है 16x4 प्लस 8x² प्लस 1, ठीक है। तो स्टूडेंट क्योंकि हमें स्क्वायर रूट करना है, तो मेथड वही कि पहला अदद हमने देखना है, लेकिन थोड़ा सा डिवाइड करने का रूल थोड़ा मुख्तलिफ है। तो ये 16x4 कैसे बनेगा, ये बनेगा ये 4x² से, क्योंकि हमें इसी से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो 4x² से इसका टेबल 4x² तक पढ़े, तो 4 तक क्या हो जाएगा जी 16x और x² x4 हो जाएगा, ठीक है जी। पहला अदद तो ये बन गया, ये इसको साइन चेंज करें और कैंसिल, नीचे आ जाएगा 8x² और प्लस 1। नेक्स्ट हमें क्या करना होता है, जिसका टेबल हमने पढ़ा उसको इसमें ऐड भी करना होता है। तो 4x² में 4x² ऐड करें तो ये आएगा 8x²। अब जिसका नेक्स्ट टेबल पढ़ना है उसको साथ इधर भी लिखना है, इधर भी लिखना है, और इससे मल्टीप्लाई करना है। तो स्टूडेंट देखें 8x² है, अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 आप यहाँ पे भी लिखें, यहाँ पे भी लिखें, और 1 से मल्टीप्लाई करें। और इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता भी हूँ तो यही वैल्यू नहीं आ जानी सारी 8x² प्लस 1, तो मैं इधर लिख लेता हूँ। यानी 1 को इससे करूँ तो 8x² प्लस 1 को 1 से करें तो 1, ठीक हो गया। इट्स मीन कि ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो साइन अपोजिट कर दें, इसके चेंज करें और ये कैंसिल। आपके पास ऊपर आ रहा है जी 4x² प्लस 1, और यही इसका क्या है जी, प्लस माइनस लगाएं, और ये इसका स्क्वायर रूट है। ओके जी, ओके हो गया। तो दोनों मेथड से ये सॉल्व हो चुका है। अब हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5 जी स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कास्ट ऑफ हर लोन मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन। यानी ये एक्सप्रेशन दी हुई है कि हुरिया जो है वो ना चेक कर रही है कि उसने कोई कर्जा लेना है, तो उसके पास एक एक्सप्रेशन है, इससे वो अंदाज़ा लगाएगी कि आया कि वो जब रिफंड करेगी तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये लिखा हुआ कि x रिप्रेजेंटेड द नंबर ऑफ ईयर्स, यानी जो x है, ठीक है, ये बताएगा कि कितने साल लग सकते हैं रिफंड करते हुए, और ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा या मैक्सिमम जो उसका कितना टाइम लगना है। तो देखिए स्टूडेंट, जब उसने टोटल जो है लोन रिफंड कर देना है, यानी रीपेमेंट कर देना है, ठीक है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका जो कास्ट है वो 0 हो जानी चाहिए,
यानी इसने सारा लोन रीपे कर दिया है, तो अब उसके पीछे कुछ भी नहीं बचा, यानी जीरो उसका लोन है। तो इसका मतलब है कि उसकी कास्ट जो है वो जीरो की इक्वल होगी, यानी सी ऑफ एक्स ये हो जाएगा जीरो, यानी सी ऑफ एक्स इसको हम जीरो के इक्वल कंसीडर करेंगे। तो चलें यहाँ पे जीरो लगाएं। इसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, अब सिंपल इसको हम क्या करेंगे जी, फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो फैक्टराइज करने का क्या तरीका है जी, पहली और आखिरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, ये आएगा 15x स्क्वायर प्लस में, और मल्टीप्लाई करने से प्लस 15x स्क्वायर आए और प्लस करने से माइनस 8x स्क्वायर आए। तो ये क्या हो सकता है जी, ये आ सकता है -5x माइनस 3x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से ये बनेगा और ऐड करें तो माइनस का 8x बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर -5x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो 0x इसमें से कॉमन करें इंटू एक्स माइनस 5, माइनस 3 कॉमन करें इंटू एक्स माइनस 5, क्योंकि 3 को डिवाइड करना है 15 पर, तो यही आना है, और माइनस कॉमन किया इसलिए ये साइन चेंज आना है। उसके बाद है जी x माइनस 5 और x माइनस 3, क्योंकि ये 0 के इक्वल है तो मैं इस तरफ इक्वल लगा लेता हूँ 0, थोड़ी तरतीब हो जाएगी। तो x माइनस 5 ये भी 0 के इक्वल, x माइनस 3 ये भी 0 के इक्वल। अब x इज इक्वल टू 5 आ रहा है और x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। ठीक है जी, अब दो पॉसिबिलिटीज बन गई हैं, या तो 5 ईयर्स लग जाएंगे या फिर 3 ईयर्स, तो इसलिए इनके दरमियान में और लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये दो जो है वो पॉसिबल जो इसके आंसर हैं वो आ चुके हैं। तो इसके साथ ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो भी क्लोज होता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।